देश का समग्र विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की सत्ता संभाली है, तब से राज्य की जनता को सड़कों का बेहतर नेटवर्क देने में जुटे हैं। सूबे में चप्पे चप्पे पर साफ और सुरक्षित सड़कों का ऐसा जाल है जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे का समग्र विकास हो रहा है। हर ओर समृद्धि की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसका हर ओर गुणगान हो रहा है, क्योंकि यहाँ योगी राज है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही राज्य के विकास ने नई रफ्तार पकड़ी है। कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा है, जिसके चलते पूरे राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाना अब बहुत आसान हो गया है। जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो अब विकास की नई उड़ान भर रहा है। 8 साल में पूरी तरह से बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, और ये सब योगी राज में हो रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है और राज्य के हर नागरिक को बेहतर बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें सड़कों का जाल प्रमुख है। साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ पुराने अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, बल्कि सूबे को नए एक्सप्रेसवे और नई सड़कों की सौगात दी। उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के मकसद से न सिर्फ नई सड़कों की सौगात मिल रही है, बल्कि पुरानी सड़कों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है, जिससे सूबे के विकास के पहियों को रफ्तार मिल गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मिश्रण है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के हिस्से के रूप में बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण एनसीआर के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक पर किया गया है, जो दिल्ली से मेरठ बाईपास को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। इसमें कुल 6 लेन हैं और इसकी लागत है 7,855.87 करोड़ रुपए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख जिलों को कवर करता है। इन जिलों में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लखनऊ से गाजीपुर के बीच की यात्रा का समय 10 घंटे हो गया, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले यात्रा का समय लगभग 15 घंटे था। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.82 किलोमीटर है। इसमें कुल 6 लेन हैं और इसकी लागत 22,494 करोड़ रुपए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई 2018 में आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने के करीब 3 साल बाद ये बनकर तैयार हो पाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद
अब लखनऊ से अगर किसी को पटना जाना हो तो आज के दिन पे मात्र 5 घंटे में वह पटना की यात्रा पूरी कर सकता है। अगर दिल्ली से किसी को पटना जाना हो तो 9 से 10 घंटे के अंदर वो पटना जा सकता है एक्सप्रेस हाईवे से। यानी अगर हम देखेंगे आज के दिन पर तो एक्सप्रेस वे से दिल्ली से और पटना को जोड़ने की पूरी व्यवस्था आज के दिन पर की जा चुकी है, जिसमें 3 राजधानियां मिल रही, देश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी और बिहार की राजधानी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी में सबसे कम समय में बनने वाले एक्सप्रेसवे में से एक है। इसका निर्माण 28 महीने में ही हो गया था और ये सब संभव हो पाया है सीएम योगी की अगुवाई में। एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पर्यटन और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा मिला। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। इन जिलों में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक जाता है। खास बात ये कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.07 किलोमीटर है। 4 लेन के इस हाईवे की कुल लागत 7,766.81 करोड़ रुपए है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर और लखनऊ को जोड़ेगा। सलारपुर से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे से सांस्कृतिक और व्यावसायिक मूल्य आजमगढ़ तक नजर आएंगे। इससे लखनऊ और गोरखपुर के बीच की यात्रा का समय भी घटकर 5 घंटे हो जाएगा। एक्सप्रेसवे को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। यूपी का ये एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आर्थिक कॉरिडोर भी खोलेगा। ये रियल एस्टेट के विकास में भी मदद करेगा। 99% तक बन चुके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा और इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है। 4 लेन की इस हाईवे की कुल लागत 5,876.67 करोड़ रुपए है। गंगा एक्सप्रेसवे। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के लगभग 12 जिलों को कवर करेगा। एक्सप्रेसवे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को मजबूत करने में मदद करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रास्ते में आने वाले सभी एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और इसके पहले चरण की लागत 37,350 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा बनवाई जा रहे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुआ है। से बहुत सारे उन्होंने स्टेट हाईवेज बनाकर हमारी तय दूरी को कम कर दिया है। हम जॉब्स के लिए जाते हैं तो वो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। योगी सरकार ने सड़कों की सौगात दी है। बहुत ही अच्छी योजनाएं इनकी है। जो सड़कें बन रही हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं। साथ ही जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कई प्रदेशों को जोड़ रहे हैं, कई शहरों को जोड़ रहे हैं, तो आवागमन जो है बहुत ही सुलभ हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा यूपी का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है गाजीपुर बलिया मांझी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे यूपी के गाजीपुर क्षेत्र को बिहार के बक्सर से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कई चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 618 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये एक्सप्रेसवे 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यानी योगी राज में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का महाजाल तैयार हो गया है, जो सूबे के विकास की अलग कहानी कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हैं। नित्यानंद, अगर हम बात करें पिछले 8 सालों में बनारस को जोड़ने वाली सड़कों को, बनारस मतलब पूर्वांचल, पूर्वांचल का मतलब सीधा सीधा अगर देखा जाए तो बिहार अगर आपको जाना है तो पूर्वांचल होके ही आप जाएंगे। पिछले 8 सालों में जो तस्वीर बदली है कनेक्टिविटी की, अगर हम बात करें पूर्वांचल में, तो कितनी ज्यादा बदली है और कितनी ज्यादा लोगों को राहत भी मिल रही है?
जी बिल्कुल, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से बनकर मुख्यमंत्री आए हैं, उसके बाद से अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कों को लेकर के जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें बड़ा राहत है। बात अगर वाराणसी से लखनऊ की जाए तो पहले के टाइम पे वाराणसी से लखनऊ जाने के लिए 8 से 9 घंटे का वक्त लगता था, मगर अब जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं उसके बाद से लखनऊ जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। और अगर बात की जाए बनारस सिटी से, यानी कि कैंट स्टेशन से और एयरपोर्ट तक जाने के लिए, अगर आप वाराणसी एयरपोर्ट जाना चाहते हैं बाबतपुर साइड, तो उस मार्ग को पूरा करने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे, जबकि अब अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो मात्र 20 से 25 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मात्र 20 से 25 मिनट एयरपोर्ट पहुंचने में लगते हैं। और आसपास जो सड़कों का निर्माण कार्य हो गया है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके जरिए जो टूरिस्ट हैं वो बनारस में बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं, और एक पर्यटन के तौर पर पर्यटन वहां पर अगर हम बात करें बनारस में, वो फलता फूलता इन सड़कों के जाल की वजह से भी है। नित्यानंद, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नित्यानंद हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था सुंदर और सुरक्षित हो, इसके लिए सीएम योगी ने कई बड़े फैसले ले रखे हैं। नए नए हाईवे और सड़कों का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, साथ ही आने वाले समय में भी ये कार्य जारी रहे इसके लिए बजट में भी कई प्रावधान कर रखे हैं। यूपी में सड़कों के निर्माण के लिए बजट में भारी भरकम मंजूरी दी गई है। मार्च 2017 से देश के सबसे बड़े सूबे में सीएम योगी का राज है, जिसके चलते बीते 8 साल से उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। तीखे तेवर, सीधी बात और जनता के हित के लिए एक के बाद एक लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसले, ये है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो स्टाइल जिसके दम पर देश का सबसे बड़ा सूबा, देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले राज्य की तस्वीर दिखा रहा है। शानदार सड़कों का दमदार जाल नजर आ रहा है। योगी राज में एनसीआर के शहरों में बिछेगा सड़कों का जाल, जिसका ऐलान योगी सरकार ने 20 फरवरी को पेश किए गए अपने बजट में किया था। उत्तर प्रदेश के बजट में एनसीआर के 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और हापुड़ के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें से सबसे अहम है सड़कों का निर्माण। गाजियाबाद में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और बुलंदशहर में रिंग रोड बनेगा। प्रदेश सरकार के बजट में शामिल घोषणाओं में एनसीआर के 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ में विकास के पहिए को गति मिलेगी। खासकर सड़कों के निर्माण से उद्योगों की राह आसान होगी। गाजियाबाद बुलंदशहर में रिंग रोड, हापुड़ को गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का लाभ मिलेगा, जबकि गौतम बुद्ध नगर में आईटी के क्षेत्र में घोषणाओं से उद्योगों के बढ़ने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने 1200 करोड़ के बजट से रिंग रोड और सड़कों के निर्माण की घोषणा की है। शिकारपुर से अनूप शहर को जोड़ने की तैयारी। इसके तहत गाजियाबाद में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड का निर्माण होगा। गाजियाबाद से लोनी को सीधे जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बनाई जा रही है। इसका सीधा लाभ उद्योग जगत को मिलेगा। इसी तरह से बुलंदशहर में भी 400 करोड़ के रिंग रोड का निर्माण शुरू होगा। इसके पहले चरण में शिकारपुर से अनूप शहर को जोड़ने की तैयारी है। योगी सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों से ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए सड़क समेत आधारभूत ढांचे के काम को गति मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद कई जिलों की कनेक्टिविटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ हो जाएगी और यहां तक आना जाना आसान होगा। उत्तर प्रदेश के विकास में सीएम योगी का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के लिए यूपी सरकार की ओर से भारी भरकम बजट भी जारी किया गया है।
गंगा एक्सप्रेसवे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के बाद इस क्षेत्र को व्यापारिक और औद्योगिक विकास में काफी लाभ मिलेगा। प्रदेश के विकास को नई उड़ान मिलेगी, लोगों का आना जाना आसान होगा। अभी योगी सरकार का एक नया बजट आया है, उसमें कई भी एक्सप्रेसवे जो हाईवे पास किए गए हैं और हमारे हरदोई से कई भी एक्सप्रेसवे नए बन रहे हैं। अभी हाल में एक निर्माणाधीन हरदोई लखनऊ एक्सप्रेसवे है। पहले हमको लखनऊ तक जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे इतना अच्छा बन गया है कि यहाँ से लखनऊ जाने में सिर्फ 1.5 घंटे का ही समय लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सड़कें बनाई गई है उससे एक बेहतर कहीं न कहीं यातायात व्यवस्था बड़ी बेहतर हुई है। अब हम लोगों को लखनऊ जाने में भी कभी 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब हम लोग लखनऊ जो है 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी से। इसमें यातायात और सभी आदमियों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, टाइम की बचत हो रही है और एक्सीडेंट भी बहुत कम हो रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के बाद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे इन्हीं 12 जिलों से गुजर रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक यानी बाया हरदोई फरुखाबाद तक, इसको हम लोगों ने एक तो इसके लिए बजट का प्रावधान किया है, दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इसी मार्ग से ले जाते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक जोड़ने के लिए भी एक घोषणा इसके साथ हम लोगों ने की है, जिससे बिंद एक्सप्रेसवे के रूप में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। 2017 से पहले यूपी में जंगल राज था। पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और माफिया गुंडे पुलिस को दौड़ाते थे। लेकिन अब यूपी में योगी राज है, जिसके 8 साल पूरे हो गए हैं। योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है, जहां जनता की सुख सुविधाओं के साथ साथ सड़कों का जाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी ममता भारद्वाज हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ी हैं। ममता, गंगा जो एक्सप्रेसवे बना है उससे लोगों को कितनी ज्यादा सहूलतें मिली हैं और पिछले 8 सालों में आगरा और उसके आसपास के जनपदों में जो सड़कों का जाल बिछा है उससे लोगों को कितनी सहूलतें मिली हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये जो योगी सरकार जब से 2017 से आई है तब से कहा जा रहा है कि जैसा कि योगी सरकार ने कहा, योगी आदित्यनाथ स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए छोड़ूंगा। और ये इस बात से कोई भी ये गलत नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सही बात है कि 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की राह पर आ चुका है और आने वाले समय में पूरी तरह से ये जो उत्तर प्रदेश है, जैसा कि अभी कहा जाता है कि पहले पुलिस जो आगे आगे दौड़ती थी और उसके पीछे गुंडे दौड़ते थे, लेकिन अब योगी राज में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं। पुलिस अब गुंडों के पीछे दौड़ रही है, ना कि गुंडे पुलिस के पीछे दौड़ रहे हैं। और अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त है। और अगर बात करें और सड़कों की, तो सड़कें काफी हद तक सुधार की राह पर है और आने वाले समय में बहुत ये अच्छे ढंग से व्यवस्थित होने की पूरी तरह तैयारी है योगी सरकार की। और जिस तरह योगी जी ने कहा था कि आगरा हो चाहे कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसको हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो ये अपने आप में बहुत अहम बात है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया है और इसका लेकर उन्होंने संकल्प भी किया था कि किसी भी सड़कों पर हम गड्ढा नहीं रहने देंगे, उसको अब जल्दी पाटने का काम होता है। ममता भारद्वाज, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारी सहयोगी ममता भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। बीते 8 साल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को चमकती सड़कों का जाल दिया है, जिसे अब और मजबूत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए कई ऐसी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जो देश के सबसे बड़े सूबे को दूसरे राज्यों से भी जोड़ती हैं, जिससे लोगों को आने जाने के लिए साथ साथ व्यापार करने में भी आसानी होती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में सड़कों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो, इसके लिए प्रदेश के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक सड़कों का जाल बिछेगा। इसके अलावा कई राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार होगा। इसकी तैयारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कर रहा है। यूपी में 4300 किलोमीटर लंबी सड़क का जाल बिछेगा, जिसमें 2.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश में करीब 2100 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा। इनमें से कई परियोजनाओं में बिडिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शामली से गोरखपुर के बीच बनेगी सड़क। पश्चिमी छोर शामली से गोरखपुर के बीच 659 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क निर्माण के लिए 44,920 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि खर्च होगी। परियोजना के लिए डीपीआर बिड्स भी मिल चुकी है। कहीं भी आप जाओ उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक, तो आपके समय के साथ साथ आपके ईंधन की भी बहुत सारी बचत होती है और इन सबसे स्थानीय जनता जो उत्तर प्रदेश की वासी है उसको तो बहुत ज़्यादा लाभ हो ही रहा है। और इस सबसे आकर्षित होकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो सरकार द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो आपसी तालमेल के द्वारा जो इतने बढ़िया कार्य किए गए हैं, सड़कों को, हाईवेज को जिस तरीके से आधुनिक तरीके से निर्माण किया गया है और उसके चलते हुए उत्तर प्रदेश में निवेश भी अत्यधिक आ रहा है। जो सड़कों का निर्माण हो रहा है और पुल बन रहे हैं, अतिक्रमण खत्म हो गया और सर से चले जाओ, सर से नीचे आ जाओ आराम से भागते हुए। और ऐसी चिकनी रोडें बनी हैं बढ़िया चौड़ी कि आराम से चले जाइए। अलीगढ़ मुरादाबाद बिजनौर कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुरादाबाद बिजनौर के बीच एक सड़क कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर होगी। अयोध्या और प्रयागराज के बीच की दूरी को कम करने के लिए 212 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 20,000 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद है। प्रयागराज, वाराणसी, आरा और पटना के बीच 249 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। परियोजना पर 24,646 करोड़ की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। पूर्वांचल में सड़कों के जाल को और मजबूत करने के लिए गाजीपुर, जमनिया और सैयद राजा के बीच 2,363 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर, किशनगढ़ और सिलीगुड़ी के बीच सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई और परियोजनाओं पर भी काम होगा। आगरा, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, सागर के बीच 188 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर कॉरिडोर बनेगा। 50 किलोमीटर लंबे प्रतापगढ़ बाईपास का निर्माण होगा। प्रयागराज से दोहरी घाट के बीच 108 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। बाराबंकी, जरवल और बहराइच के बीच 38 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। बीते 8 साल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को चमकती सड़कों का जाल दिया है, जिसे अब और मजबूत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिससे देश के सबसे बड़े सूबे को विकास की नई रफ्तार मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट